हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये बताइए कि इंटर्नशिप का प्रोसेस कैसे होगा और कितना टाइम लगने वाला है इंटर्नशिप को कंप्लीट होने में, और फिर ऊपर से ऑनलाइन इंटर्नशिप है तो किस तरीके से हम हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता तो उनके साथ हम किस तरीके से संपर्क करेंगे। अभी स्कूलों की छुट्टी चल रही है तो किस तरीके से परिपूर्ण होगी आपके इंटर्नशिप का कार्यक्रम, कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होंगे, सभी के बारे में बात करेंगे। कितना टाइम आपको इंटर्नशिप के लिए लगेगा, कॉलेज की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, और बाकी चीजें अगर बात करेंगे कि किस तरीके से आप किस ऐप के थ्रू जो है शिक्षण सामग्री भेज पाएंगे उन स्टूडेंट्स के पास जिनको आप पढ़ाएंगे। तो पूरी की पूरी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है, तो बहुत ध्यान से बैठिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिए। फिर हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें बहुत ही आपकी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई आपकी आज की वीडियो होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार इंटर्नशिप की थीम है करके सीखना। ठीक है, और SCERT डाइट एवं प्रथम के साझा प्रयास से DLED प्रशिक्षुओं के लिए रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम जिसका नाम है करके सीखना किस तरीके से परिपूर्ण होगा और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यही बताएंगे आपको कि जो इसका नाम रखा गया है करके सीखना, आखिर इसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से ये कार्यक्रम संचालित होगा। DLED प्रशिक्षुओं की भूमिका क्या होगी इसके अंदर और क्या क्या जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस तरीके से ही क्यों शुरुआत की जा रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के चलते स्कूल सभी बंद है, शिक्षण अधिगम कार्य जो है बिल्कुल ठप है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को घर में पढ़ने लिखने के लिए सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अब DLED प्रशिक्षु स्कूल आधारित इंटर्नशिप तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए DLED प्रशिक्षुओं को दूर से बच्चों के साथ कुछ अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस नवाचारी कार्यक्रम के उद्देश्य इस तरीके से है कि छोटे बच्चे जैसे कि कक्षा 1-2 की जो बुनियादी नींव होती है उसको मजबूत करना, और 6 से 8 के भी कुछ बच्चे हो सकते हैं इसमें जिनको गणित पढ़ाने के लिए आप जो है उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उन्हें सिखाएंगे। तो ये इसके उद्देश्य है। बाकी अगर बात करें शैक्षिक गतिविधियां इसमें क्या होगी, जो प्रत्येक DLED प्रशिक्षु जो है 2 विकल्प आपको दिए गए हैं नीचे, इनमें से एक चयन करेगा। यानी या तो आप कक्षा 1 से 2 बच्चों के साथ सेमेस्टर 2 जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में है, जो प्रशिक्षु DLED सेकंड सेमेस्टर में है, उनको विकल्प 1 चुनना होगा, यानी कक्षा 1 से 2 के बच्चों के साथ उनको डील करना होगा। लेकिन जो 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु है उनको कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के साथ डील करना होगा। ठीक है, यहाँ आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि जो DLED सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु है वह डील करेंगे 1 से 2 क्लास के बच्चे तक और 6 से 8 के बच्चों के साथ 4th सेमेस्टर के। आगे बात है बच्चों के चयन की प्रक्रिया, जो प्रत्येक DLED प्रशिक्षु 8 से 10 बच्चों का चयन करेगा। यानी आपके अंदर 8 से 10 बच्चे होंगे जिनको आपको सिखाना होगा। 10 बच्चों से अधिक बच्चों के स्तर को जानने की जरूरत होगी, तभी 10 बच्चों का चयन हो पाएगा। ठीक है, बच्चे नजदीकी स्कूल से होंगे, यानी जहां आप रहते हैं वहीं आसपास के बच्चे होंगे। प्रधान अध्यापक से संपर्क करके बच्चों की सूची ली जा सकेगी, और बच्चों के अभिभावकों के पास फोन होना चाहिए ताकि DLED प्रशिक्षु बच्चे और उनके परिवार के साथ दैनिक संवाद कर सके और उन्हें गतिविधियां बता सके। यानी उनके घर में जिन भी आप स्टूडेंट से संपर्क करेंगे, जिन्हें आप सिखाएंगे, उनके घर में फोन होना आवश्यक है, तभी आप उनके साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे। यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि बच्चे अगर एक ही समुदाय या स्कूल से है तो DLED सेकेंड सेम के प्रशिक्षु वहां गतिविधि में भाग ले रहे हैं तो बच्चे ओवरलैप ना हो, यानी एक के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी ना हो, इस तरह की सिचुएशन ना आए। ठीक है, आगे बात करेंगे कि किस तरीके से टीम गठित होगी। ठीक है, एक बनेगी कोर टीम, जो कि कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए कोर टीम का गठन किया जाएगा। इस कोर टीम में SCERT के श्री विष्णु श्याम द्विवेदी जी और मीनाक्षी राय जी, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से नुजहत मलिक
और इन सभी को जो है शामिल किया जाएगा पूरी लिस्ट को। ये हो गए कोर टीम मेंबर्स। बाकी अगर बात करें प्रत्येक डाइट के एक नोडल पर्सन का चयन और उनके ओरिएंटेशन किया जाएगा, यानी आप समझ सकते हैं कि डाइट नोडल पर्सन के लिए एक ओरिएंटेशन किया जाएगा। यह ओरिएंटेशन 4 दिनों से 4 सत्र के लिए किया जाएगा, 1-1 घंटे की अवधि का होगा। इसमें देखा जाएगा कि किसको इनको सेलेक्ट करना है नोडल पर्सन के रूप में, तो यह आपके काम की नहीं है, यह उनकी नियुक्ति की बात चल रही है कि नोडल में किस तरीके से उनके जो है नोडल पर्सन चुने जाएंगे। फिर प्रथम की तरफ से प्रत्येक डाइट के 2 रिसोर्सेज व्यक्ति की नियुक्ति होगी। ये आपकी बात कर रही है कि पूरी टीम किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को हैंडल करेंगी, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक है, जो डाइट के नोडल पर्सन है और प्रथम के सदस्य है प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षुओं को अपेक्षित गतिविधि के बारे में जानकारी देंगे। तो इनका काम है आप सभी को जानकारी देना। ठीक है, अच्छा, इतनी चीजें आपको समझ आई। अब बात करते हैं डीएलएड प्रशिक्षु की क्या जिम्मेदारी होगी, यानी आप सभी को किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करना होगा और कैसे आप यह सभी चीजें कर पाएंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर क्या क्या होगी, वही सभी आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। ठीक है, पहला है कि प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को 2 दिवसीय ओरिएंटेशन में शामिल होना है, जो कि आपके कॉलेज में कराया जाएगा। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना है और कैसे आपको उनके लिए होमवर्क भेजना है, बच्चों से किस तरीके से आप संवाद करेंगे। तो उसी चीज को सिखाने के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन में आपको अपने कॉलेज में शामिल होना होगा। फिर प्रशिक्षण के बाद डीएलएड प्रशिक्षुओं से फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है, फीडबैक के लिए 5 पॉइंट साझा किए जाएंगे, उन ही पॉइंट के फीडबैक लिए जाएंगे। ठीक है, कोई 5 पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये चीजें समझ आ गई, आप हैंडल कर पाएंगे इस तरीके से। डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण होने के बाद कम से कम 10 चयनित बच्चों की सूची बनानी होगी, साथ ही उनके संपर्क नंबर भी लिखकर रखने होंगे। ठीक है, ताकि वे उनसे प्रतिदिन आप उनसे बातचीत कर पाए। तो आपको ही वो 10 बच्चों की लिस्ट बनानी होगी जो कि आपके आसपास रहते हैं। फिर उसके बाद प्रशिक्षण के उपरांत डीएलएड प्रशिक्षुओं को अपने सभी बच्चों का स्तर अभिभावक के सहयोग से 2 दिन में ज्ञात कर लेना है। ठीक है, आपको 2 दिन में ज्ञात कर लेना है कि किस स्तर के बच्चे हैं, कक्षा 1 में है, कक्षा 2 में है और कितनी चीजें उन्हें आती है। यह सभी चीजें आपको उनके अभिभावकों की मदद से सभी चीजें पता कर लेनी है 2 दिन के भीतर। आगे बात करें, डीएलएड प्रशिक्षु प्रतिदिन बच्चों के अभिभावकों को गतिविधि भेजेंगे, साथ ही उनका फीडबैक भी लेंगे। यानी आपको उनके जो अभिभावक है उनके पास में गतिविधियां भेजनी होगी, यानी जो भी आप उन्हें सिखाना चाहते हैं बच्चों को, वह चीजें आपको उनके पेरेंट्स के मोबाइल पर भेजनी होगी और फिर उनसे फीडबैक भी लेना होगा कि क्या बच्चे सही ढंग से उस चीज को कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको प्रतिदिन ऐसा करना होगा। फिर डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रत्येक सप्ताह एक असाइनमेंट दिया जाएगा और उस पर फीडबैक लिया जाएगा, यानी आपके लिए भी असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, फिर उसको आपको पूरा करना होगा और आपसे फीडबैक लिया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षुओं को अपने चयनित बच्चों से संबंधित जानकारी फीडबैक का डाटा ऐप पर एंटर करना होगा, साथ ही समस्त गतिविधियों को अपने रजिस्टर में भी लिखना आवश्यक है। आपको जो ऐप इंस्टॉल करने के लिए बताया जाएगा, अभी मैं आपको बात बताऊंगी। ठीक है, इस ही वीडियो में कि कौन सा ऐप आपको इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, सब चीजें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी और वहां भी बताऊंगी कि आपको फीडबैक कहां पर लिखना होगा, किस तरीके से लिखना होगा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, और आपको जो भी आप गतिविधियां करेंगे उन बच्चों के साथ सब कुछ आपको नोट करके रखना है। और सप्ताह में 1 सत्र कार्यक्रम को जारी करने के लिए प्रति 1 सप्ताह प्रशिक्षुओं के साथ एक इंटरेक्टिव सत्र भी होगा। प्रत्येक शनिवार को यह मीटिंग रखी जाएगी। ठीक है, यह तो होगी जिम्मेदारी की बात। आगे और कुछ है, बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए और परिणामों पर चर्चा करने के लिए 15 दिनों में 2 सप्ताह के अंतराल के बाद पुनः बच्चों के स्तर को देखा जाएगा और ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। यानी आपने उनको कितना सिखाया है, पहले किस आप कह सकते हैं कि पहले किस स्तर पर थे बच्चे और आपने जब उनके साथ वे गतिविधियां की, क्या उनमें कुछ सुधार देखने को मिला या नहीं, उस चीज की जांच की जाएगी। फिर 5 सप्ताह के बाद सीखने के स्तर में सुधार को समझने के लिए अंतिम बार स्तर को जानेंगे। 3 बार आपको स्तर को जानना होगा, एक तो शुरुआत के 2 दिन में, फिर 15 दिनों के बाद और फिर जब आपकी इंटर्नशिप 5 सप्ताह की आपकी इंटर्नशिप होगी, वह पूरी होने के बाद आपको उनका स्तर जांचना होगा।
उसके बाद बात करें डीएलएड प्रशिक्षु रोज चयनित बच्चों को यही एसएमएस या मैसेज भेजेंगे। सोमवार से शनिवार जिन बच्चों के घर में स्मार्टफोन है उन्हें अतिरिक्त गतिविधियां व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे करना होगा, मैसेजेस के थ्रू आपको पूरी की पूरी जानकारी उन तक पहुंचानी होगी। डीएलएड प्रशिक्षु रोज अपने चयनित बच्चों के अभिभावकों को फोन करेंगे और उनकी गतिविधियों के बारे में अभिभावकों से बातचीत करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना सभी चीजें, क्या क्या आपको करना होगा। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो चुका है। अब आपको कार्य योजना यानी डेली और वीकली आपके क्या क्या टास्क होंगे वो आपको देखना है, यानी आपको कैसे वर्क भेजना है उनके पास और क्या भेजना है, किस तरीके से, सब चीजें आपको अभी आपके सामने बिल्कुल है। पहला पॉइंट है, ये आपके दैनिक कार्य है जो आपको करना होगा प्रतिदिन। डीएलएड प्रशिक्षु प्रतिदिन एक एसएमएस कक्षा 1 व 2 के बच्चों और 2 एसएमएस कक्षा 6 से 8 के बच्चे को भेजेंगे। जो 6 से 8 के बच्चे हैं यहाँ पर 4th सेमेस्टर वाले अपने आप को समझे, लेकिन जहाँ ये 1 से 2 कक्षा के बच्चे हैं यहाँ 2nd सेमेस्टर वालों की बात हो रही है, तो आप समझते हुए चलिएगा। जो 2nd सेमेस्टर के प्रशिक्षु है उन्हें 1 एसएमएस करना होगा और जो 4th सेमेस्टर के हैं उन्हें 2 एसएमएस भेजने होंगे अपने कार्य से संबंधित। आगे बात करेंगे, ये भेजने हैं आपको अभिभावकों के पास। ठीक है, जिन बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन होगा उन्हें अतिरिक्त पाठन सामग्री व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, यानी जिनके पास स्मार्टफोन है उनको आप और एक्स्ट्रा भी उनके लिए कर सकते हैं। ठीक, दिन में किसी भी समय फोन कॉल पर बच्चों या घर के किसी भी व्यक्ति से पता करेंगे कि गतिविधियां बच्चे कैसे कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेंगे और आवश्यक सुझाव भी देंगे कि इस तरीके से आपको उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे उन्हें सिखाना चाहिए, जो हमने उनको कार्य दिया है वो किस तरीके से परिपूर्ण करना चाहिए, उसकी जानकारी आपको उनके अभिभावकों को देनी होगी। अभिभावक और बच्चों द्वारा गतिविधियों के संबंध में दिए गए फीडबैक या अन्य किसी बात को नोट करेंगे। ठीक है, जो भी अभिभावक फीडबैक देंगे आपको नोट करते हुए चलना होगा। यदि एसएमएस पढ़ने और वीडियो देखकर गतिविधि करने में बच्चे को समस्या आ रही है तो प्रशिक्षु बच्चों और उनके अभिभावकों की मदद भी करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है उनको व्हाट्सएप चलाना आता हो, जरूरी नहीं है उनको एसएमएस पढ़ना आता हो, जरूरी नहीं है उनको आपके वाला ऐप इंस्टॉल करके उस पर आपकी क्लासेस देखने आते हो। तो यह जिम्मेदारी आप ही की होगी कि उनको वो चीजें सिखाई जाए। ठीक है, यह तो बात हो गई आपको दैनिक क्या क्या कार्य करने हैं, लेकिन अगर साप्ताहिक बात करें तो सप्ताह असाइनमेंट प्रशिक्षुओं द्वारा पूरा किया जाएगा और शनिवार को फीडबैक और प्लानिंग मीटिंग में शामिल भी होना होगा आप सभी को। ठीक है, पोल अभ्यास पत्र, यानी यहाँ आपको कुछ देखना है बहुत ध्यान से। जितनी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है ये उसी से आपके कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ये देखने के लिए कि आपको वो चीजें समझ आई या नहीं आई। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपने अगर मेरी पूरी बात सुनी है तो आप बिल्कुल बता पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन क्वेश्चंस को देखें एक बार, आपको पता चल जाएगा आपको कितनी जानकारी मिल पाई है। ठीक है, अब बात करते हैं 2nd सेशन की, आपको इसमें क्या करना होगा। देखिए, अब आप समझिए कि आपको किस तरीके से उनको होमवर्क सेंड करना होगा, क्योंकि यह भी एक काफी बड़ा टास्क है जिससे कि आप उन तक अपनी बातों को पहुंचा पाए। आपको ये भी पता चलेगा कि आपको उन्हें कार्य क्या देना है। ठीक है, आइए बच्चों के स्तर को जाने। कक्षा 1 से 2 और 6 से 8 की कौन सी क्या स्तर है बच्चों का, वह पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा। जो बच्चा सहजता से पढ़ता हो उस बच्चे को उच्चतम स्तर का चिन्हित करें, यानी आपने ये उसके मोबाइल पर फोन आपने उसके मोबाइल फोन पर ये चीजें भेज दी है और फिर उसके अभिभावक उससे पढ़वा कर देखेंगे। ठीक है, या फिर आप उससे फोन कॉल पर बात कर सकते हैं और उससे 4 से 5 अक्षर पूछ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्तर का बच्चा है। और 5 अक्षर पूछे उसमें से 4 सही होना चाहिए। यदि बच्चा 4 सही प्रश्न पढ़ता है तो उसे शब्द पढ़ने को दे, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसे वर्णों को सिखाएंगे। ठीक है, अगर वो वर्ण पढ़ लेता है तो फिर आपको उसको आगे के कार्य में क्या करना होगा, शब्द बनाने के लिए देने होंगे। यदि बच्चा 4 अक्षर सही नहीं पढ़ पाता है तो उसे आप फिर प्रारंभिक स्तर पर ही चिन्हित करेंगे, यानी आपको सभी चीजें शुरुआत से शुरू करनी होगी। आपको उसे क ख ग यही चीजें पहले सिखानी होगी, उसके बाद फिर अक्षर बनाना। अब आप समझ गए कि जिसको हम किस तरीके से आपको स्तर चेक करना है उनका। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने 4% सही किए
तो फिर क्या हो, ठीक है। यदि बच्चे ने 4% सही किए तो फिर उसको क्या करना है, फिर उसको अक्षर देने हैं, ठीक है। ये तो बात यहाँ पर खत्म हो गई। लेकिन फिर हमें देखना है कि जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं उससे पूछना होगा अक्षर, ठीक है। जैसे ये क्या लिखा है, लाल लिखा है, दूध लिखा है, पैर लिखा है, इस तरीके से उससे पूछना होगा। यदि वह इन्हें पढ़ सकता है, 5 प्रश्न आपको पूछने होंगे, 5 में से 4 यदि वह सही पढ़ सकता है तो फिर उसे आगे का कार्य देना होगा, नहीं तो फिर उसको अक्षर सिखाने पर ही आपको उसकी हेल्प करनी होगी। फिर आगे बात करते हैं, जो बच्चा सहजता से पढ़ सकता है उसको उच्चतम स्तर का आप चिन्हित करेंगे और फिर आपको उसे वाक्य बनाने के लिए देने हैं, ठीक है। वाक्य बनाने के लिए आपको देने हैं, जैसे बगीचे में एक पेड़ है, पेड़ पर एक तोता रहता है, कुछ भी आप वाक्य देंगे उसको बनाने के लिए आपको वाक्य देने होंगे। यदि बच्चा आसानी से अनुच्छेद को पढ़ सकता है तो आप समझेंगे कि हाँ इसका ये स्तर क्लियर है। लेकिन अगर नहीं पढ़ सकता तो आप शब्दों से शुरुआत करेंगे, शब्द सिखाएंगे, उसके बाद फिर उसको यह है पूरे के पूरे सेंटेंस या फिर आप कह सकते हैं वाक्य को पढ़ना आप ही को उसको सिखाना होगा। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा अभिभावकों के मोबाइल पर बच्चों के स्तर को जानने के लिए एसएमएस भेजेंगे। अभिभावकों से पूछा जाएगा कि क्या बच्चा उसको पढ़ पाया। बच्चों से फोन पर भी आप पढ़ने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अगर अभिभावक नहीं पूछते हैं तो आप भी उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनसे पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। और सभी बच्चों के स्तर को जानने के लिए 2 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। आपको 2 दिन में पता कर लेना है कि किस स्तर का वो बच्चा है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे बात करें, जो बच्चा सहजता से पढ़ता है उसको उच्चतम स्तर का चिन्हित करेंगे। वही बात है, यहाँ पर आपको और थोड़ा सा उनके लिए जटिल कार्य करना होगा कि अगर वो वाक्य पढ़ पाता है तो उसे कहानी देनी होगी पढ़ने के लिए, और वही फिर सेम बात आपको चेक करना होगा, अगर पढ़ पा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर उसको आपको शब्द बनाने के लिए देने होंगे, वाक्य बनाने के लिए देने होंगे, ठीक है। अब चलिए, जो बच्चा सहजता से हल कर लेता है वही उच्चतम स्तर का होगा। अब यहाँ पर गणित की बात हो रही है, आपको यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान उसको कराना होगा, ठीक है। पहले छोटी संख्याओं का, फिर उसको बड़ी संख्याओं का ज्ञान कराना होगा। इसी तरीके से आपको हर एक उसके स्तर को चेक करने के बाद उसको यही चीजें सिखानी होंगी। जब संख्याओं का ज्ञान हो जाए तो फिर आपको उसको सवाल देने होंगे, पहले जोड़ के फिर घटा के, ठीक है। अगर सवाल सही कर लेता है फिर आपको उसे गुणा के सवाल देने होंगे, इस तरीके से फिर भाग के सवाल देने होंगे। और ये बात वही सेम है कि आप उससे फोन पर भी टेबल पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि कितने सवाल सही किए, इस तरीके से आपको करना होगा। भाषा और गणित के स्तर को जानने के लिए डेमो आपके सामने है कि किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में कुछ पिक्चर्स क्लिक करके या फिर उसको टाइप करके भेज सकते हैं और ऊपर लिखेंगे पढ़िए, ठीक। अब बच्चे के फोन में जाएगा तो क्या होगा, अगर उसका एंड्रॉयड फोन है तो भी, अगर नहीं भी है तो भी, लेकिन उसको पढ़ना होगा इस तरीके से। अगर वो पढ़ पाता है तो आपको समझ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए डेमो था। यहाँ पर आपके लिए एक पोल है जिससे कि पता चलेगा आप पिछली बातों को सही समझ पाए या नहीं। आपको इन सभी सवालों को करना है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं क्या आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही सब जानकारी थी आपके लिए कि आपको किस तरीके से इसका पूरा कार्य करना होगा, और ये कार्यक्रम क्या है करके सीखने का आपको अब बहुत सही से सब कुछ समझ आ गया होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको ऐप पर कैसे वर्क करना है, कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट टाइप कीजिए, बताइए मुझे कि क्या मुझे उस चीज़ पर भी वीडियो आपके लिए बनानी है। आपको मैं इंस्टॉल करके उसको यूज़ करके सभी चीज़ें आपके सामने दर्शा दूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपके लिए इतना ही, चलिए फिर से मुलाकात होगी। आप जल्दी से कमेंट करके इन्फॉर्मेशन दीजिए मुझे कि क्या मुझे वो चीज़ें आपके लिए कवर करनी है या नहीं, ठीक है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाएगी कि कैसे आपको ऐप डाउनलोड करना है और कैसे कहाँ पर रजिस्टर करना होगा, क्या चीज़ें कहाँ पर सेंड करनी होगी। अभी तो आपको ये पता चला कि क्या क्या आपको भेजना है, फिर पता चलेगा कैसे भेजना है, वो सभी बातें आपको समझा दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो चाहे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो या फिर 2nd सेमेस्टर के। सो थैंक यू सो मच गाइस।